आज मैं ऐसे इदारे में हूँ जिसके बारे में चर्चा ये चलती है कि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है निकले हैं और निकलने के बाद अपने शहर का नाम रोशन किया है। अल फरहा जो है, जो नौशाद सर की बेटी है, वो यहाँ की टीचर है। और जिस तरह से आपको बताया गया था कि अब जो है बेटियां भी यहाँ दोबारा से पढ़ सकती हैं, उसी के साथ साथ जैसे प्राइवेट स्कूलों के बारे में चर्चा चल रही थी कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो यहाँ एनसीईआरटी वाला कोर्स चल रहा है, उसको लेके बात करेंगे। बहन, पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। अगर हम प्राइवेट और अगर मुस्लिम इंटर कॉलेज की बात करें तो फ़र्क क्या है? देखिए, ज़्यादा फर्क नहीं है। स्कूल वो भी है और स्कूल ये भी है। देयर इज़ अ वन डेफिनेशन बिटवीन द बोथ स्कूल कि वो इंग्लिश मीडियम कहलाया जाता है या हिंदी मीडियम, बट पढ़ाई वहाँ पर भी सेम है, पढ़ाई यहाँ पर भी सेम है। वहाँ भी एक हाई क्वालिफाइड जो टीचर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर भी हमारे स्कूल में वेरी हाई क्वालिफाइड टीचर अवेलेबल हैं जो हर सब्जेक्ट्स में हैं, इंग्लिश टू उर्दू तक हर सब्जेक्ट में हैं। तो ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। वो थोड़ा सा पेरेंट्स की या लोगों की मेंटालिटी का फर्क है कि वो इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम में बेसिकली इंग्लिश मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे अगर 1% कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो गरीब फैमिली से होते हैं, वो बच्चों को अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते, तो यहाँ के पेरेंट्स अगर आते हैं तो यहाँ के जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो लोग उन्हें फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करते हैं, उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं। और इफ 1% कोई फीस पे नहीं कर सकता, जस्ट 1%, तो मैंने ये देखा है, आई एम नॉट पर्सनली टारगेटिंग एनी वन स्कूल, बट मैंने ये देखा है कि सीबीएसई स्कूल्स में इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर आप फीस सबमिट नहीं कर सकते हैं तो सॉरी, हम एडमिशन नहीं ले सकते। बट हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है। यूपी बोर्ड स्कूल्स में या हमारे मुस्लिम इंटर कॉलेज में ये चीज़ की जाती है कि अगर 1% कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट फीस नहीं पे कर पाते हैं तो हम उनका भी एडमिशन लेते हैं। इसमें ये भी चीज़ कही जाती है कि अगर आप छुट्टी पे हैं, प्राइवेट स्कूल के बारे में ये भी चर्चा चल रही है कि अगर आप छुट्टी पे हैं तो 100 रुपीज़ पर डे आपको फाइन देना पड़ेगा। बहुत जगह अलग अलग चीजें चल रही जी हैं। जी, देखिए, ये मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं, सब अपने स्कूल के बनाते हैं सिर्फ इसीलिए कि ताकि बच्चों में एक डर बना रहे और बच्चे उस चीज को करें। बट हाँ, ये चीज है कि बच्चों के अंदर खौफ बनाना जरूरी है, लेकिन उस चीज को हासिल करना जरूरी नहीं है, जिससे बच्चे डर के फिर स्कूल में नहीं आते। काफी पेरेंट्स हैं जो फाइन पे नहीं कर सकते, बहुत से पेरेंट्स, और 100 रुपीज पर डे इट्स वेरी वेरी हाई। अगर जैसे मैं मुस्लिम इंटर कॉलेज की बात करूं तो बिल्डिंग फीस के नाम पे पैसा लिया जाता है, प्राइवेट में बहुत सारी चीज़ों के और चीज़ों के लिए पैसा लिया जाता है और एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। जी बिल्कुल। फैमिली को लगता है यार मुझे कर्ज लेना पड़ेगा और मैं कहाँ से दूँ, कहाँ से? तो यहाँ क्या रहता है? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। देख लीजिए, आजकल क्या है ना कि कहते हैं ना, डोंट जज द पर्सन, है ना, अर्लियर। सो बेसिकली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोग उससे अट्रैक्ट होकर वहां जाते हैं। और बिग बिल्डिंग, बिग क्लासरूम्स, प्ले ग्राउंड एंड ऑल थिंग, वो यहाँ भी है। अगर आप किसी सीबीएसई स्कूल में जाएंगे और आप मुस्लिम इंटर कॉलेज में आएंगे, देयर इज ह्यूज ग्राउंड, देयर इज अ ह्यूज क्लासरूम, देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग। तो ऐसा नहीं है, अगर वो चमचमाती हुई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है तो ये आप लोगों की मेंटालिटी का फर्क है। क्लासरूम्स वहां भी है, क्लासरूम्स यहाँ भी है, वहां भी पीरियड्स लगते हैं, यहाँ भी पीरियड्स लगते हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ पेरेंट्स की सोच का है। पेरेंट्स सिर्फ सीबीएसई तक महद है, वो लोग जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, गए, उन्होंने देखा कि क्लासरूम बहुत अच्छा है और बिल्डिंग बहुत अच्छी है, तो हमारा बच्चा यहाँ सेफ रहेगा, हमारा बच्चा यहाँ अच्छी तालीम हासिल करेगा। बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ आए, हमसे मिले, हमारे टीचर्स से मिले, तो यहाँ पे भी आपको सेम एनवायरनमेंट। अब जैसे ये बहनों की बात चल रही है, यहाँ पे बहनें बहुत सारी बैठी हुई हैं। अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ तो इधर बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पे, अभी मैं दिखाऊंगा इन्हें, तसल्ली से दिखाऊंगा, मगर पहले इधर बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से बहनें 6th क्लास से ये शुरू है ना, ऐसा आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मुस्लिम इंटर कॉलेज शुरू से लेके चल दे, जैसे नर्सरी हो गई और ये सारे फर्स्ट, और ये इसके लिए भी कुछ सोच है कुछ? क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है, ये जो छोटी क्लासेस है इनमें जबरदस्ती चलती है, मनमानी चलती है, तो ऐसा कुछ है? देखिए, अभी तो रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसे आपने देखा कि हमें पिछले साल गर्ल्स की मान्यता मिली, तो वो भी बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग था। जितने भी नियर लोकेलिटी है उनको नहीं मालूम था, और दे आर वेरी हैप्पी इस डिसीजन से कि लड़कियां, अब मैंने खुद एडमिशंस में ले रही हूँ, तो मैंने पिछले साल, हमारा थोड़ा लेट एडमिशन स्टार्ट हुआ था, थोड़े कम एडमिशंस थे, लाइक 25 क्रॉस हमने कर दिया था, और इस बार हमें उम्मीद है कि 500 तक इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे। एक डेढ़ दिखाता हूँ, आ जाइए, पास में आ जाइए। घर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इजाजत है, सामने आ सकते हैं? तो ये देखिए,
इधर से ले लेते हैं। बहन देखिए सामने ये ड्रेस में, और ये जो क्लास है ये पहले आपको याद होगी, आप यहाँ पे पढ़ के गए होंगे। कुछ बताइए। सब मैं सिर्फ आज जो है ना, सिर्फ यहाँ जो है बहुत सारी चीजें सुनने के लिए आया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। जी नहीं, मैं बताती हूँ, एक्चुअली पेरेंट्स की क्वेरी है बहुत ज़्यादा कि हम लोग अपने बच्चियों को एडमिशन को कराना चाहते हैं यहाँ पे, बट काफ़ी लोग अभी अवेयर नहीं हैं। पिछले साल से अवेयर होना स्टार्ट हुए, अब अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं, मदर्स स्पेशली आ रही हैं जो चाह रही हैं कि हम उनके टाइम पे जब एक जमाना था जब 11th-12th में यहाँ लड़कियां पास आउट हुई थी, तो वो लोग बहुत सेफ अपने आप को फील करके यहाँ से पास आउट। उस टाइम तो सिर्फ 2 क्लास चलती थी ना? जी, 11, 10, 12 और अब 6 से अप टू 6 to 12। तो जैसे आपने अभी मुझसे एक सवाल किया था कि क्या नर्सरी से लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखिए जब अपग्रेडेशन 11 to 12 के बाद 6 to 12 हो सकता है, तो इंशाल्लाह आगे अगर हमारा ये मैनेजमेंट टीम अगर सपोर्टिव रही, सारी चीजें बहुत अच्छी रही, तो हम लोग नर्सरी से भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी जैसे प्राइवेट स्कूलों के लेके मैं, क्योंकि आपको टारगेट नहीं कर सकता या मैं किसी स्कूल को टारगेट नहीं कर सकता, मेन जो है कोर्स इतना महंगा क्यों होता है? मान लीजिए जैसे एनसीईआरटी की किताबें जी बहुत कम, कितने की किताबें होती होंगी लगभग? देखिए टोटल अगर हम सारे कोर्स की बात करें तो मैक्सिमम लाइक 500 to 600 टोटल 500-600 का कोर्स आ जाता है। बट एक्चुअली सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ये होता है कि वो लोग एक्स्ट्रा उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लेकर चलते हैं, जो कि हमारे, अब जैसे आप अगर बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में भी है और एनसीईआरटी हमारे स्कूल में भी अवेलेबल है। सेम कोर्स है, सेम पैटर्न है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बट वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में उसको हाई प्राइस में सेल करते हैं, जो कि काफी पेरेंट्स हैं जो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बट जो एग्जैक्ट अमाउंट है, जो एग्जैक्ट प्राइस होता है, हमारे स्कूल में भी वही है। इससे महंगा आपका 1000 भी क्रॉस नहीं करेगा अगर आप कोर्स नहीं करेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि 1000 भी आपका क्रॉस नहीं करेगा। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर वो बच्चे को तालीम हाथ देना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे तभी मिलेगी। आई एम टेलिंग यू, मैं यूपी बोर्ड से पास आउट हूँ, मैंने यहीं से हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर दैट मैंने अपना फर्स्ट एंट्रेंस दिया था इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड आई क्रैक्ड दैट। तो मैं इसीलिए आज देखो आपको स्कूल में लेके आया। ये था कि लोगों ने कहा कि यार स्कूल में भी तो जाओ, वहाँ पे भी तो बात करो कि कौन सी किताबें चल रही हैं। तो यहाँ किताबें एनसीईआरटी वाली किताबें चल रही हैं और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कम से कम में पढ़ पा रहे हैं। आज हम मुस्लिम इंटर कॉलेज में हैं और हमारी सारी बहनें आपको दिख रही हैं इस तरह से यहाँ पे बैठी हुई, और ये वो इदारा है जहाँ से आपने बहुत कुछ हासिल किया। इसी तरह से आइए यहाँ पे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट आपका ज़रूरी है क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं सर का शुक्रिया अदा करूँगा और जो बहन है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि प्राइवेट क्यों, अगर सरकारी स्कूल बेहतर हो सकते हैं और सरकारी स्कूल को हम बेहतर बना सकते हैं तो क्यों ना बनाया जाए। तो कोशिश करें और साथ आए और इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि लोगों ने कहा कि यार ये इसने एक मुद्दा उठाया, क्योंकि कुछ पत्रकार होते हैं कि वो सवाल उठाते हैं उसके बाद उनके पास कुछ आ जाता है तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। मैंने जो मुहिम शुरू की है वो लगातार जारी रहेगी और एनसीईआरटी को लेके, प्राइवेट स्कूलों को लेके मैं चर्चा करता रहूँगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़, मुंबई।